हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो? जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत ही खुशहाल होंगे। मेहनत भी कर रहे होंगे, टाइम टेबल बना लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। तुम्हारी 3 मार्च से एग्जाम है, ट्वेल्थ वालों की 3 मार्च से एग्जाम है। और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 2 सितंबर से 27 सितंबर तक। तो आप सजग हो जाओ, थोड़े से डेडिकेटेड हो जाओ और झुक जाओ अपने पढ़ाई की ओर, किताबों में डूब जाओ, क्योंकि दरिया पार करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ट्वेल्थ फिजिक्स की अपन बात कर रहे थे दोस्तों, और 15 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। न्यूमेरिकल चल रहे थे, उदाहरण कंप्लीट कर लिए अपन ने, एग्जाम्पल अपने कंप्लीट है। आज से अपन अभ्यास क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे आज। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जितने क्वेश्चन आज अपनी इस क्लास में होंगे, 16वीं क्लास में, उतने अपन करेंगे दोस्तों। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर सेकंड, भाग 16। मजा आएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभ्यास क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके लिए है ये रहा। 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। चलो मान लिए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। चलो दोस्तों, शुरू कैसे करेंगे? अपन को दे रखा है Q1 का मान 5 × 10⁻⁻8, Q2 का मान -3 × 10⁻⁻8 गुलाम है। फिर जो दूरी है R का मान है वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मान लो ये आवेश है और यहाँ पे ये आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब माना कि यहाँ पे किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो इन दोनों का जो विभव है वो शून्य आएगा, योग शून्य आएगा। कौन सी कंडीशन में? संतुलन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो माना ये जो बिंदु है P अपना यहाँ पे है, ये Q1 आवेश से x दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? 16 - x बचेगी क्या दोस्तों? बिल्कुल बचेगी, 16 - x बचेगी ये दूरी। तो यहाँ का विभव V1 होगा और यहाँ का विभव V2 होगा, और दोनों का योग क्या होगा? शून्य होगा। तो V1 + V2 = 0। तो यहां से इस V2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 = माइनस का V2। अब V बराबर दोस्तों क्या होता है? KQ/R होता है। क्या होता है? KQ/R। तो KQ1/R1 -KQ2/R2। K से K कट गया, क्या बचेगा? Q1/R1 और -Q2/R2। Q1 की वैल्यू दोस्तों है 5 × 10⁻⁻8 बटा R का मान अपन ने लिया है x, बराबर -Q2 का मान है माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बटा में दूरी कितनी है? 16 - x है। 10⁸ से 10⁸ गया, वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? वज्र गुणा। 16 को गुणा करेंगे इससे, 5 को गुणा कर रहे हैं 16 - x से, और x को गुणा करेंगे 3 से, 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 को 5 से गुणा करेंगे 80 होता है क्या दोस्तों? 80 होता है। ये लो 80, और x को 5 से गुणा करेंगे माइनस का 5x बराबर 3x। 5x को उधर भेज देंगे तो 80 बराबर 3x प्लस 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। तो 8x बराबर 80, 8 से 80 कटेगा 10 बार, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि Q1 आवेश से, कौन से आवेश से? Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर
विभव क्या होगा, शून्य, विभव शून्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 10 सेंटीमीटर और यहां से 6 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन हो गया अपना। मध्य की बात होगी, इसमें अपन को एक कंडीशन और बोला है कि अनंत पर क्या लेना है अपन को, विद्युत विभव शून्य लेना है। तो अनंत पर जब विद्युत विभव अपन शून्य लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो डायग्राम की पोजीशनिंग है वो चेंज हो जाती है। डायग्राम की पोजीशनिंग कैसे चेंज होगी इसको मैं बताता हूं आपको, फिर उसका भी अपन मान निकालते हैं, उसका भी सॉल्यूशन अपन करते हैं, तब अपन को समझ में आएगा कि वास्तव में फंडामेंटल है क्या। डायग्राम की पोजीशनिंग ये है कि यहाँ पे जो आवेश था Q1 वो तो है ही है, Q2 जो आवेश था वो भी है, 16 सेंटीमीटर दूरी है वो भी है। लेकिन अब अनंत की बात हो रही थी, यहां से एक बिंदु है अपना P डैश, वहां पे विभव शून्य है, तो वो बिंदु इस Q1 आवेश से x सेंटीमीटर दूरी पर है। तो फिर ये दूरी कितनी बचती है, ये अपनी बचती है x माइनस 16 सेंटीमीटर। ये कितनी बचती है, क्योंकि पूरी x है, अपन को ये दूरी चाहिए, तो x 16 को हटा देंगे x में, तो x माइनस 16। यहाँ पे जो विभव होगा V1 होगा और यहाँ का विभव होगा V2 होगा, और दोनों का जो योग होगा वो 0 होगा। तो वही कंडीशन है V1 बराबर माइनस का V2। तो V बराबर होता है के क्यू अपॉन R1 बराबर माइनस के क्यू अपॉन R2। ये Q1 है, ये Q2 है, K से K कट गया, Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2। Q1 का मान है अपने पास 5 गुना 10 की घात माइनस 8, R का मान है x बराबर, यहाँ पे मान कितना है, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 10 की घात माइनस 8, और ये डिस्टेंस है x माइनस 16। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 गुना होगा दोस्तों x माइनस 16 से, और x गुना होगा 3 से। इसको गुणा किया तो 5x हो गया, इसको गुणा किया तो 80 हो गया, बराबर 3x है, 3x को इधर लिए तो 5x माइनस 3x हो गया, 80 को उधर ले गए प्लस का हो गया, 2x बचा, 80 हो गया, इससे कटा तो x बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 आवेश से 40 सेंटीमीटर पर है शून्य, Q1 आवेश से 40 सेंटीमीटर पर, और Q2 आवेश से कितना हो जाएगा, तो 40 में से 16 भेज दो तो 24, Q2 से 24 सेंटीमीटर पर। विद्युत विभव क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते रहेंगे दोस्तों और आगे बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन अपन ने लगा दिया है, आंसर अपन ने कर लिया है, समझ में आपको आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या बोलता है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बोल रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। समषटभुज, समान छह भुजा, षट यानी छह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और ये छह भुजा, कुछ इस प्रकार से अपना डायग्राम है। और यहाँ पे सेंटर है, तो ये अपनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वली होती है। यहाँ पे माना आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, और इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक बार दिमाग लगाना भाई, दिमाग अपन लगाते हैं तो क्या होता है, अपन को ये तो दे रखा है 10-10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ये डिस्टेंस इसका मान पता नहीं है, ये अपना सेंटर O है। तो केंद्र पर किसी बिंदु के साथ जो कोण बनता है ना, वो 360 डिग्री होता है नन्हे मुन्ने दोस्तों। कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे उस 360 डिग्री के कितने अपन ने भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 भाग कर दिए 360 के। तो 360 में अपन 6 का भाग देंगे तो दोस्तों एक कोण कितने का आएगा, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का कोण कौन से त्रिभुज में बनता है, समबाहु त्रिभुज में। कौन से में बनता है,
समबाहु त्रिभुज में बनता है 60 डिग्री का कोण, समबाहु त्रिभुज में। और 60 डिग्री का कोण यदि समबाहु त्रिभुज में बनता है तो उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। समान होगी तो दोस्तों ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, इक्वल है। अब जब ये 10 10 है तो विभव का मान भी समान होगा, यहां से यहां तक, 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 यहां से। तो भैया इसको अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या, V बराबर होता है के क्यू अपॉन आर। ये एक विभव के कारण आ गया, एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण। यहां पे लिखेंगे दूरी व आवेश समान है, अतः कुल विभव V बराबर 6 गुणा के क्यू अपॉन आर। 6 से गुणा कर दो ना डायरेक्ट, 6 ही तो आवेश है। तो V बराबर 6 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आवेश का मान है कितना, कितना है 5, 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 माइक्रोकुलाम है, बटा में आर, आर का मान 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, चलो उड़ा दो भाई, उड़ा दो भाई। इसको गुणा किया अपन ने किससे, 6 को 5 से गुणा 30, 30 को गुणा करेंगे अपन 9 से, तो 9 30 27, 270। तो 270 गुणा 10 की घात को सोल्व करते हैं, 10 की घात माइनस 2, एक गया तो माइनस का 1, ऊपर जाएगा तो प्लस का 1, 9 और 1 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का। राशि 0 को 20 में ठोको तो V बराबर 27 गुणा 10 की घात 5, राशि बड़ी है तो 2.7 गुणा 10 की घात, राशि छोटी घात बड़ी 6 वोल्ट। तो 2.7 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट या 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट, दोनों आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 घुस गया होगा दिमाग में, उतर गया होगा जहन में। चलो भैया चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल खिदमत में है, आपकी खिदमत में। चलो रे चलो, क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है, दोनों पर आवेश समान है, प्रकृति विपरीत है, तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि दो आवेश है और दोनों आवेशों के मध्य, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। तो इन दोनों के बीच में एक तल ऐसा होगा जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। विभव का मान क्या होगा, समान होगा, तो उस दोनों के मध्य लंबवत होगा। तो यही अपना समविभव पृष्ठ है, लंबवत। फिर अपन को पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इनके लंबवती विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ए बी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ए बी के अनुदिश होगी, इनके लंबवत होगी। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ तो होगा कहाँ पे, कैसा होगा, तो बीच में होगा, लंबवत होगा। जब समविभव पृष्ठ लंबवत है, पृष्ठ ही लंबवत है, तो विद्युत क्षेत्र भी लंबवत होगा। उसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, तो ए से बी की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 लगाया जाए। ये लो, क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलाम का आवेश एक समान से वितरित है। चलो मान लिया। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाद, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलो ये भी ज्ञात करेंगे। त्रिज्या अपन को दे रखा है,
कैपिटल आर का मान दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, क्यू का मान दे रखा है कितना 1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलम। फिर अपन को विभव विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो ये क्या है, गोलीय चालक है। क्या है, गोलीय चालक। अब अपन को पता है भाई, देखो होता क्या है, गोलीय चालक जैसे खोखला हो जैसे ठोस हो, चालक यदि होता है तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे, गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आता है 0। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। बी कहां पे पूछा है, बी पूछा है अपन को गोले के ठीक बाहर। गोले के ठीक बाहर यानी कि सतह की बात हो रही है। ठीक बाहर यानी बिल्कुल पहले सतह पर निकालेंगे अपन, सतह की बात हो रही है ना। तो आर बराबर कितना काम करेगा वहां पे 12 सेंटीमीटर। इसको अपन बदल लेते हैं किसमें, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। चलो, तो ई बराबर वहां पे सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 इंटू 10 की घात -7 बटा 12 इंटू 10 की घात -2, 12 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, करेंगे अपन सोल्व, करना पड़ेगा, अपनी मजबूरी जो हो गई। ठीक है ना। चलो इसको उड़ाओ, इसको मैं उड़ा रहा हूं 3 बार, इसको उड़ाया मैंने 4 बार, इसको उड़ाया मैंने, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, यहाँ पे एक जीरो ठोक दिया। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से कटा 3 बार, 3 से कटा 3 बार, एक एक बार, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो सोल्व कर लो। यहाँ पे 10 की घात 9, यहाँ पे -2 -2 माइनस के 4, -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होगा, 7 और ये कितने हो जाएंगे 8, 13 में से दोस्तों 8 गए तो कितने बचेंगे 5। तो E बराबर 10 की घात 5 न्यूटन बटे कूलम। ये अपना आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। फिर अपन को इसमें थर्ड पूछा है, थर्ड कहां पे पूछा है, आर बराबर 18 सेंटीमीटर पर। तो आर का मान 18 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। तो ई बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9, 1.6 इंटू 10 की घात -7 बटा में 18 इंटू 10 की घात -2, 18 इंटू 10 की घात -2। 9 से 18 कटा 2 बार, इस पॉइंट को हटाया, नीचे एक जीरो लग गया, ये लो। ठीक है, 2 से ये कटा 4 बार, वो 8 बार, 2 से ये कटा 4 बार, ये कटा 9 बार, और कुछ नहीं बचा ना। तो ऊपर तो बचा अपने पास कितना 4 बटा में बचा 9 इंटू 10 की घात को अपन सोल्व करेंगे, तो अपन सोल्व करेंगे, देखो वो का वो, ये 10 की घात 9, 10 की घात -7, 10 की घात -2 प्लस का 1, तो 10 की घात 5 ही बचने वाली है। 10 की घात कितनी बचने वाली है 5 ही बचने वाली है। भाग दे के अपन देख लेते हैं क्या आएगा। 4 में 9 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा देंगे अपन, तो 0.40 हो गया। 40 में 9 का भाग 4 बार जाएगा 36, फिर 4 बच गया, फिर एक जीरो लगा लो, फिर 4 बार जाएगा इंटू 10 की घात 5, पॉइंट को इधर लाओ तो 4.4, राशि बड़ी घात को थोड़ी छोटी कर दो, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा दोस्तों 4.4 इंटू 10 की घात राशि बड़ी घात छोटी 4 न्यूटन बटे कूलम, 4.4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या बोलता है, देखो अपन को बोल रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफेरेड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इसके बीच के स्थान में 6 पराविद्युतांक एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो पहले निर्वात के कारण अपन को धारिता दे रखी है,
5वां क्वेश्चन है, सी नोट का मान दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 8 पिको फेरड। तो सी नोट का मान होता है ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी बराबर 8 पिको फेरड अपन को दे रखा है। फिर अपने से क्या बोला है कि डी का मान तो कर दिया आधा और परावैद्युतांक भर दिया, तो ये तो है निर्वात के कारण। अब अपन निकाल रहे हैं माध्यम के कारण। माध्यम के कारण धारिता क्या होती है, सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये होता है सी नोट का मान। लेकिन यहाँ पे डी का मान आधा कर रहा है, तो डी बराबर डी बाई टू। तो क्या आ जाएगा, सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी बाई टू। ये 2 बटा के बटा में ऊपर जाएगा, तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। इस ए एप्सिलॉन नोट डी अपॉन इसकी जगह 8 पिको फेरड रख सकते हैं क्या, तो सी एम बराबर 2 इंटू 8 इंटू 10 की घात -12 पिको का मान इंटू, या फिर इसको पिको में रहने दो, लास्ट में लगा देंगे अपन। एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है अपन को, इसमें 6 दे रखा है। कितना दे रखा है 6, ये पिको फेरड में आएगा मान। गुणा करो सबको, गुणा करेंगे अपन सबको तो क्या अपने पास आंसर निकल के आएगा दोस्तों, 2 से गुणा कर लो 12, 12 को 8 से गुणा करो 96, तो 96 पिको फेरड इसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 96 पिको फेरड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जुड़े रहो चैनल के साथ, बने रहो। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। सपोर्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। मुश्किल से 6 मंथ अपने पास बच रहे हैं।